हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर एफ आर प्लस 2 4 टू इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आर प्लस। स्टूडेंट्स, आर प्लस का मीनिंग क्या है, सुन लो ध्यान से। आर प्लस मीन्स नंबर 0 टू इंफिनिटी। ओके, आर प्लस में आपने वो नंबर लेने हैं जो पॉजिटिव नंबर हैं। आर प्लस का मीनिंग यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स के बारे में है। अगर आर के साथ माइनस लगा है, इसका मतलब है रियल नंबर नेगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो आर प्लस मीन 0 टू इंफिनिटी नंबर। ओके, तो डोमेन हमारे पास क्या हुआ, 0 टू इंफिनिटी, और नेक्स्ट कोड में हमारे पास क्या है, 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो डोमेन में हमारे पास नंबर आएंगे 0 टू इंफिनिटी, और कोड में नंबर कौन से हैं, 4 टू इंफिनिटी। इनके अलावा आप कोई भी नंबर यूज नहीं करेंगे इस सम में। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट f is invertible। f इन्वर्टिबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टिबल, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ओके, इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही इन्वर्टिबल बोलते हैं। तो यहां पर राइट कर सकते हैं आप लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, with the inverse f inverse of f given by f inverse y equal to root of y minus 4। ओके, आपने शो करना है फंक्शन इन्वर्टिबल है, और साथ में क्या दिखाना है, इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो ये वाला है। ठीक है, ये फंक्शन का इनवर्स है। साथ में बोला है वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सॉरी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया कि आर प्लस का मीनिंग क्या है, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव जो नहीं है वो वाले नंबर, मतलब 0 टू इंफिनिटी नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे कि इसे अब आपने पहले इन्वर्टिबल शो करना है, उसके बाद इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। और इन्वर्टिबल के लिए मैंने क्या बोला है, इन्वर्टिबल का मीनिंग 1 1 ऑन टू, तो मतलब आपने 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, ये फंक्शन है। ओके, तो ये पैटर्न आपको मालूम है कि 1 1 ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को मान लेते हैं कि फंक्शन मैन इवन है। ओके, तो पहले राइट करो इसमें फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है, पहले इसका डोमेन राइट करो, चाहे r प्लस राइट कर लो, चाहे 0 टू इंफिनिटी यहां पर राइट कर लो, एज यू विश। कोड में हमारे पास क्या है, 4 टू इंफिनिटी। कोड में मतलब जो x y की वैल्यू है। ओके, जो हमारे पास, सुन लो ध्यान से, ये हमारे पास x की वैल्यूज है, इनपुट है, और ये वाली वैल्यूज किसकी हैं, y की वैल्यू है। राइट, ओके, तो ये स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारे पास डोमेन है r प्लस, और ये हमारे पास कोड मेन है। फंक्शन हमारे पास कौन सा है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या मानेंगे, अब आप लोग मानोगे कि ये फंक्शन हमारे पास जो है ये मैनी वन फंक्शन है, और बाद में इसका रिजल्ट आएगा ये 1 1 फंक्शन है। ओके, तो डोमेन के बारे में देखो, डोमेन हमारे पास क्या है, यहाँ पर r प्लस, और कोड में हमारे पास क्या है, 4 टू इंफिनिटी। ओके, तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है। आपने क्या माना, आपने r प्लस में से 2 एलिमेंट ले लिए, जो हमारे पास डोमेन है r प्लस नॉन नेगेटिव नंबर्स, इसमें 2 नंबर लिए, और इन दोनों की जो इमेज है y मान ली। ठीक है, x1 की इमेज y, x2 की इमेज y, तो मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हुआ। और बाद में हम प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 है, मतलब दोनों नंबर सेम हैं, एक ही नंबर को 2 बार राइट किया है। ओके, तो सेट में क्या होता है, हम एक नंबर को 2 बार राइट नहीं कर सकते। बाई चांस एक नंबर को 2 3 4 बार राइट कर दिया है, तो भी उसे नंबर एक ही मानेंगे, एलिमेंट एक ही मानेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से, let x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, डोमेन हमारे पास r प्लस है, सच दैट
यस, x1 और x2 की सेम इमेज मानी है y, तो यहाँ पर अगर मैं x1 फिल करूंगा तो क्या आएगा, y आएगा, और अगर x2 फिल करूंगा तो भी y आएगा। मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हुआ। ओके, तो f ऑफ x1, हाँ जी, ये हमारे पास fx है जिसकी वैल्यू है x² प्लस 4। यहाँ पर x1 फिल कर दो तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस का x2 स्क्वायर इस साइड पे माइनस का हो जाएगा। अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ राइट कर दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखिए क्या x1 प्लस x2 कभी 0 हो सकता है? देखिए r प्लस के लिए कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने पहले से बोल दिया कि r प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर लेने हैं आपने। ठीक है, तो ये 0 कब हो सकता है, जब x1 और x2 0 हो। ठीक है, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने x1 और x2 को डिफरेंट नंबर माना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बट x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0 फॉर x1 x2 बिलोंग टू r प्लस। ठीक है, अगर x1 और x2 दोनों ही r प्लस से बिलोंग करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी नंबर से बिलोंग करते हैं, तो x1 प्लस x2 0 नहीं है। मतलब ये वाला फैक्टर क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। इस फैक्टर को तो हमने छोड़ दिया, अब हमारे पास सिंगल ये वाला फैक्टर बचा है। ठीक है, इट इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू क्या हुआ, x2 हुआ। रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है x1 और x2 दो नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, लिखे दो बार गए हैं। और सेट का रूल क्या है, सेट का रूल ये है कि एक नंबर को हम एक बार लिखेंगे, ज्यादा बार लिख भी दिए हैं तो भी नंबर उसे एक ही मानेंगे। और सुनो इसके बारे में, मान लो कोई सेट है, यहां पर मैं राइट कर देता हूं इस साइड पे, इस सेट को मैंने 2-3 बार लिख दिया। ये देखो 5 इसका एलिमेंट था, एलिमेंट तो एक है, लिख मैंने 3 बार दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुए इसमें, 3 हुए क्या, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही माना जाएगा, बेशक 5 को आप 10 बार लिख दो। ओके, तो वही बात है कि x1 और x2 इक्वल है, तो मतलब एक एलिमेंट को 2 बार लिखा है, एलिमेंट तो एक ही है, और एक एलिमेंट की सिंगल इमेज हमारे पास है। ठीक है, तो मतलब ये मैनी वन फंक्शन नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन मैनी वन नहीं है तो इट मींस वो 1 1 है। सिंपल सी बात होती है कि कोई फंक्शन मैनी वन है तो मतलब वो 1 1 फंक्शन नहीं है, और अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो मतलब वो मैनी वन नहीं है। यहाँ पर ये फंक्शन मैनी वन नहीं है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, तो मतलब ये 1 1 फंक्शन हुआ। तो क्या राइट करेंगे, बाय डेफिनेशन f इज 1 1 फंक्शन। ओके, तो पहला पॉइंट हमने कवर किया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 1 तो हो गया, ये इन्वर्टिबल के लिए हमें शो करना पड़ेगा, ये ऑन टू भी है, तो यहां पर हम करेंगे ऑन टू के बारे में। हाँ जी, ऑन टू के लिए लेट fx इक्वल टू y। हाँ जी, तो fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू x² प्लस 4 है, यहां फिल कर दो x² प्लस 4 इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास x² प्लस 4 इक्वल टू y है, यहां पर आपने राइट करनी होती है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू राइट करो, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x² इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया, रूट ऑफ y माइनस 4। ओके, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में होता है, लेकिन मैंने यहां पर प्लस माइनस यूज नहीं किया है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो x की वैल्यू है वो r प्लस है, जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू में ले नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने रूट ऑफ y माइनस 4 प्लस का ही रखा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू आएंगी तो वो प्लस में आएंगी। ओके, तो माइनस यहाँ पर नहीं लेंगे। अब ये देखो कि x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4, ठीक है, ये r प्लस से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग टू, हाँ जी, y की वैल्यू क्या है, 4 टू इंफिनिटी है। ठीक है, मतलब y की जो वैल्यूज 4 टू इंफिनिटी हैं
उनके लिए ये वाला जो एक्स है डोमेन है, ठीक है, ये आर प्लस से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सुन लो ध्यान से ये पॉइंट को। y किससे बिलोंग करता है? ये वाला y बिलोंग करता है 4 टू इन्फिनिटी से, ठीक है। आप 4 फिल करके देखते हैं। यहाँ पर 4 माइनस 4 0, 0 का रूट क्या होता है? 0। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। r प्लस में मैंने बोला 0 लेनी है आपने, ठीक है। r प्लस में क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी नंबर आएंगे, ओके। तो 0 पॉसिबल है। 4 के बाद 5 माइनस 4 1 का रूट प्लस माइनस 1, लेकिन माइनस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने माइनस वाले नंबर पहले ही रिजेक्ट कर रखे हैं। तो 1 लेंगे, 1 हमारे पास r प्लस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू 6 लगा लो। 6 माइनस 4 क्या हुआ? 2 का रूट क्या होता है? 1.414, वो भी r प्लस में आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 7 फिल करो। 7 माइनस 4 क्या होगा? 3 होगा। 3 का रूट क्या हुआ? 1.732, तो ये भी r प्लस में आता है। तो इस तरह मैंने 4 5 नंबर फिल करके देखे हैं, ठीक है। पहला नंबर 4 5 6 7 8 9 इस तरह फिल करते जाओ। यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो r प्लस की आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जितनी भी वैल्यू हैं सब के लिए हमारे पास r प्लस की वैल्यू आ रही है, मतलब x की वैल्यू r प्लस में आ रही है, ठीक है। तो जितने भी y की वैल्यूज हैं, जितनी भी y की वैल्यूज हैं, y की वैल्यू कितनी है? 4 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज के लिए क्या है? x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है ये कोड में हमने फुल यूज किया है, मतलब कोड में का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो x को यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, ओके। तो इट मींस हमारे पास यहाँ पर जो रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है वो फंक्शन के कोड मेन के इक्वल है। सुन लो ध्यान से, जो फंक्शन की रेंज है वही फंक्शन का कोड मेन है, और अगर रेंज और कोड मेन इक्वल होता है तो फंक्शन हमारे पास ऑन टू होता है, ओके। तो ये फंक्शन ऑन टू है। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दैट फंक्शन विल बी इनवर्टिबल फंक्शन, ओके। तो f इज इनवर्टिबल, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हुआ कि ये फंक्शन को हमने शो कर दिया, ये इनवर्टिबल है, ठीक है। पहले पॉइंट में आपने क्या करना है? सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यही था कि आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसमें डोमेन क्या है, कोड मेन क्या है। आप अगर डोमेन कोड मेन को इग्नोर करते हैं तो ये सम आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा, ये सम आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डोमेन कोड मेन को अंडरस्टैंड करने के बाद ये प्रोसेस चलेगा हमारे पास, ठीक है। और खास तौर पे जब आप ऑन टू प्रूव करते हैं उसमें लास्ट पॉइंट जो होता है आपको कंफर्म होना चाहिए कि y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या डोमेन से रिलेट करती है या नहीं करती है। अगर y के लिए x डोमेन से रिलेट करता है तो इट मींस रेंज और कोड में इक्वल है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या करना है? हमने f का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। 1 1 ऑन टू करने के बाद हमने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। वो इनवर्स क्या आना चाहिए? ये इनवर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, ओके स्टूडेंट्स। तो मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे दोबारा से रिपीट कर सके, डिवाइस कर सके, ओके स्टूडेंट्स। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसका करने के लिए हम लोग, स्टेप कौन सा है नेक्स्ट? स्टेप नेक्स्ट है इसका कि आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, ओके। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नया नहीं किया जाएगा, जस्ट जो आपके पास ऑन टू वाले स्टेप हैं, ठीक है, वो स्टेप्स ही रिपीट होंगे। ये रहे ऑन टू वाले स्टेप, कहां से मैंने स्टार्ट किए थे? कुछ ये रहा है ना, ठीक है। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ऑन टू वाले स्टेप ही ऑलमोस्ट रिपीट होंगे इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ऑन टू में हमने क्या किया था? fx को y के इक्वल किया था। fx की वैल्यू हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 4 है इसकी वैल्यू, इक्वल टू y। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 4। x हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, ओके। वही बात है, भी x नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए मैंने पॉजिटिव रखा है इसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स बना दो आप लोग, ठीक है। तो fx इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। fx इक्वल टू y होगा जब हमारे पास x f इनवर्स y के इक्वल होगा, राइट।
तो अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या हुई, f इनवर्स y, ये रहा x, इसकी वैल्यू हुई हमारे पास f इनवर्स y, ओके, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4, ठीक है। और y किससे बिलोंग करेगा, y बिलोंग करता है देखो वहां पर 4 टू इंफिनिटी से, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था इस फंक्शन का इनवर्स। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जब हमारे पास फंक्शन f है तो ये इसका क्या है, डोमेन है, और ये वाला सेट क्या है, ये कोडमेन है। अब फंक्शन हमारे पास इसका है f इनवर्स y, इसका आप लोग क्या मुझे डोमेन और जो इसका कोडमेन बनेगा वो बता सकते हैं, ओके। चलो वैसे इनबॉक्स में मैंने बोलना था राइट करने के लिए, आपको मैं क्लियर कर दूं कि क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो इनवर्स के लिए ये हमारे पास क्या है, अब डोमेन है, और ये क्या है, कोडमेन है। उल्टा हो गया इसका, पहले क्या था, डोमेन और ये कोडमेन था, अब इनवर्स के लिए ये डोमेन है और ये r प्लस क्या है, कोडमेन है। यहां पर मैंने 4 टू इंफिनिटी लिखा है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर अगर x लिख देंगे, यहां पर x हो जाएगा, तो यहां पर x हो जाएगा, यहां पर भी x हो जाएगा। लेकिन x का मतलब ये नहीं है कि आप x बिलोंग टू यहां पर r प्लस लिख दोगे, x बिलोंग टू आप 4 टू इंफिनिटी ही लिखोगे, ओके, क्योंकि ये अब हमारे पास डोमेन है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था फंक्शन हमारे पास f(x = x² + 4), जिसे हमने इन्वर्टिबल शो किया है और इसके बाद इसका इनवर्स फाइंड किया है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट सम है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का ही सम नंबर 9, कंसीडर f(r+). इसमें भी हमारे पास जो रियल नंबर दे रखे हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, मतलब 0 टू इंफिनिटी ही आपने रियल नंबर लेने हैं, और कोड में इसमें दे रखा है -5 टू इंफिनिटी। ये ध्यान रखना, मेन पॉइंट होते हैं डोमेन और कोडमेन के बारे में। गिवन बाय f(x = 9x² + 6x - 5), show that f is invertible with f inverse y = √y + 6 - 1/3, ओके। तो मतलब पहले आप शो करेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मीन टू से 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, और आपके पास जो इनवर्स आएगा वो ये वाला इनवर्स आना चाहिए, ओके। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं हम लोग। 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या मानकर चलेंगे, इस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन मानकर चलेंगे, ओके। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास r+2 -5 टू इंफिनिटी, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को राइट करते हैं, दैट इज 9x² + 6x - 5, ओके। तो मैंने क्या बोला था कि इस फंक्शन को मैं मैनी वन फंक्शन मानकर चलूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन का सेट है और ये हमारे पास कोडमेन का सेट है। डोमेन हमारे पास है इसमें r+1 और सॉरी r+, ठीक है, प्लस r या r+, और ये हमारे पास कोडमेन है, कोडमेन है -5 टू इंफिनिटी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और नॉर्मली हम डोमेन में x की वैल्यू मानते हैं, कोडमेन में y की वैल्यू मानते हैं, ओके। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर हमारे पास x1 x2 दो वैल्यू है हमारे पास r+ में, r+ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में मैंने दो वैल्यूज ले ली, और इन दोनों की मैंने इमेज रखी है सेम, मान लो दोनों की इमेज y है, और आपको ये कंफर्म है कि y किसके इक्वल होता है, f(x) के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं x1 फिल करूंगा तो y आएगा, x2 फिल करूंगा तो y आएगा। इसका मीनिंग ये है कि f(x1) = f(x2) है, ठीक है। फंक्शन मैनी वन है, मैनी वन में क्या होता है, डोमेन के कम से कम 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है, तो मैंने 2 एलिमेंट्स ही लिए हैं, इन दोनों की सेम इमेज ली है y, ओके। तो ये फंक्शन अब मैनी वन फंक्शन है, राइट। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन मतलब r+, राइट, सच दैट, यस, कंडीशन क्या है, दोनों की इमेज सेम है। अगर दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये f(x1) = f(x2) हो जाएगा, ठीक है। तो f(x1) हमारे पास क्या आएगा, f(x) हमारे पास क्या है, 9x² + 6x - 5 है, इसे यहाँ पर राइट कर दो, 9x1² हो जाएगा, प्लस में 6x1 हो गया, माइनस में 5 इक्वल टू क्या आएगा, f(x2) के लिए अब x2 फिल कर देंगे, 9x2²
प्लस में हो जाएगा 6x2 -5 से -5 कैंसल, तो ये अपने पास आ गया 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 6x1 और ये प्लस का 6x2 हो जाएगा माइनस का 6x2 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहां से हम कॉमन लेंगे 9 और यहां से कॉमन आएगा 6, राइट। तो यहां से कॉमन 9 निकालते हैं तो क्या बच गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, प्लस में कॉमन लेना है आपने 6, तो यहां से 6 कॉमन लो, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। नाउ यू कैन सी कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर है, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। क्या बनेंगे इसके फैक्टर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ओके, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर के फैक्टर किए तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 आ गया, ये हमारे पास प्लस में 6 है इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है, x1 माइनस x2 ये आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, राइट। तो x1 माइनस x2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया 9 इंटू, हाँ जी 9 के बाद क्या बचेगा x1 प्लस x2, हाँ जी प्लस में क्या आ गया, प्लस में है 6 ओनली इक्वल टू 0। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके फैक्टर किए हैं, डबल फैक्टर आ रहे हैं, एक तो ये फैक्टर है, सेकंड फैक्टर ये वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान दो x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया है, x1 x2 को पॉजिटिव नंबर लिया है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो कभी भी पॉजिटिव नंबर के लिए ये जो फैक्टर है कभी 0 नहीं हो सकता, हमें मालूम है। ओके, बट 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 नेवर बी इक्वल टू 0। ओके, फॉर एनी x1 x2 बिलोंग टू r प्लस, ठीक है। मतलब क्या है, x1 और x2 की कोई भी रियल वैल्यू के लिए जो कि पॉजिटिव है उनके लिए ये 0 नहीं हो सकता, बेशक आप फिल करके देख लो, कोई भी नेगेटिव तो सॉरी फिल नहीं कर सकते, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ फिल करते हैं x1 x2 की, तो कभी भी इसका जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इंप्लाइज, मतलब ये केस तो रिजेक्ट हो गया, इस फैक्टर को मैंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू मेरे पास क्या आया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। ओके, तो बाय डेफिनेशन f इज 1 1। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया मैंने बाय डेफिनेशन, ये क्या फंडा है, x1 इक्वल टू x2 का मीनिंग क्या हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंट नंबर लिए थे, मैंने क्या लिया x1 की इमेज y, x2 की इमेज y, यहां पर प्रूव क्या हुआ कि x1 और x2 एक ही नंबर था जिसको मैंने डबल बार लिख दिया था, ठीक है। तो अगर ये नंबर एक ही है तो इसकी यूनिक इमेज है, डिफरेंट इमेज है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये फंक्शन 1 1 हुआ, यानी कि ये फंक्शन मैनी वन नहीं है, क्योंकि अगर ये नंबर एक है, एक नंबर की एक इमेज है, तो ये फंक्शन 1 1 हुआ, ये मैनी वन फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 1 1 के बारे में। अब हम करेंगे इसी में ऑन टू के बारे में। ऑन टू के लिए मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप रिपीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका 1 1 पार्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग में x1 और x2 डोमेन से रिलेट करते हुए एलिमेंट्स दिए थे और फंक्शन को मानकर चले थे कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है, लेकिन बाद में हमने सॉल्व किया तो ये फंक्शन निकला 1 1, क्योंकि x1 और x2 जो थे वो सेम ही नंबर थे, ये हमने लास्ट में रिजल्ट निकाला। अगर सेम नंबर है, सेम नंबर को चाहे हम 10 बार लिख दें, वो नंबर एक ही माना जाएगा, ठीक है। अगर ये एक ही नंबर है तो ये हमारे पास जो फंक्शन था ये 1 1 फंक्शन था, ना कि ये ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे ऑन टू प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ऑन टू के लिए ध्यान दो क्या करना है, लेट fx इक्वल टू y। ओके, fx की हमारे पास वैल्यू क्या है, 9x स्क्वायर, यहां राइट कर दो 9x स्क्वायर प्लस
6x माइनस 5 इक्वल टू y। ओके, तो इसमें ये देखो यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ x है, ठीक है, यहाँ एक स्क्वायर है फिर सेकंड x है, तो यहाँ पर सिंपली आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, जो आपने शायद तक 10th क्लास में किया होगा। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करवाते हैं। ओके, x की वैल्यू निकालने के लिए, तो वही मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, जो 9x स्क्वायर है इसे राइट करेंगे 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो फार्मूला प्लस के लगेगा, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में अप्लाई करूंगा, जो कि a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो 9x स्क्वायर कैन बी रिटन 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में डाल दो 2, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है 3x इंटू b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो हमारे पास देखो ध्यान से 9x स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 1 क्या हो गया 6x, ठीक है, ये राइट कर दिया, इक्वल टू क्या है y, और जो ये कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को इस साइड पे लगा दो, ठीक है, माइनस का 5 इस साइड पे प्लस का हो जाएगा। ओके, तो इस स्टेप में हमने क्या किया, b की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और कोई b की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला जो कैलकुलेशन है प्रोडक्ट है 6x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 3x का होल स्क्वायर यहाँ पर राइट कर दो 2 इंटू 3x इंटू 1, प्लस में कर दो 1 का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर प्लस कर दिया, इस साइड पे देखो y प्लस 5 है प्लस b स्क्वायर इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन का रूल होता है दोनों साइडों को हमने पैरेलल लेके चलना होता है, एक साथ लेकर चलना होता है। सेम नंबर हम ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर माइनस कर सकते हैं। ओके, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायर को कंप्लीट किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, तो a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 सॉरी y प्लस 5 है और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 6 हो जाएगा ये। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, हाँ जी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड पे ले जाओ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 6। ओके, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ y प्लस 6, हाँ जी, प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, राइट। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 है, और ये हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, ये x की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, r प्लस, मतलब क्या है x r प्लस होना चाहिए। जब भी आप y की वैल्यू भरेंगे, जब भी आप y की वैल्यू भरेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले y की वैल्यू भरेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। r प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, फॉर एवरी, हाँ जी। तो देखो y की वैल्यू हम क्या भर सकते हैं, ये दे रखा होता है, ये रही y की वैल्यू, ठीक है। कोड में का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू, और हमारे पास डोमेन का मतलब है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r प्लस, इसके लिए y माइनस 5 टू इंफिनिटी के लिए यहां पर राइट कर दो y बिलोंग टू माइनस 5 टू इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दो, y बिलोंग टू माइनस 5 टू इंफिनिटी। ओके, कैसे, क्योंकि दे रखा है, माइनस 5 फिल करो यहाँ पर, y की वैल्यू माइनस 5 फिल करने पर क्या आएगा, माइनस 5 प्लस 6 क्या हो गया 1 हो गया, 1 का रूट क्या हुआ 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, 0 बाई 0, x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, यस। r प्लस में क्या आता है, r प्लस में हम लेते हैं 0 टू इंफिनिटी वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी भरेंगे, माइनस 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस 4, तो यहाँ माइनस 4 भर दो, माइनस 4 प्लस 6 क्या हो गया 2 बच जाएगा, 2 का रूट क्या आएगा 1.414, 1.414 में से 1 लेस करेंगे तो 0.414 बचेगा, डिवाइड 3 से करेंगे तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर आएगा।
तो यहां से जजमेंट हमें लग रही है कि -5 से इन्फिनिटी तक, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी यहां से नंबर इधर भरते हैं तो x की वैल्यू रियल आएगी और पॉजिटिव आएगी। मतलब ये हुआ कि जो y है हमारे पास, जो कोडमैन है, ठीक है, वो सारे का सारा यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोडमैन और रेंज यहाँ पर क्या है, इक्वल है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इट इंप्लाइज रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोडमैन ऑफ द फंक्शन। ओके, अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो क्या राइट करेंगे, 10 फंक्शन इज इनवर्टिबल। कैसे इनवर्टिबल, क्योंकि ये वाला स्टेप जो हमने करना था इसके साथ 1 1 का, वो हमने पहले कर लिया है। ठीक है, इस फंक्शन को 1 1 हमने पहले प्रूव कर दिया है। ठीक है, और अब हमने प्रूव किया है कि ये फंक्शन ऑन टू है। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है, इट मीन्स वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है, उस फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले स्टेप में हमने किया है ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस फंक्शन का जो इनवर्स है ये वाला है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम लोग अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि ऑन टू जब रिवाइज करें तो आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स क्लियर हों। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनवर्स के बारे में। ओके, तो क्या करेंगे, टू फाइंड इनवर्स। लॉज। ओके, तो टू फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है, इसके बाद मैं बोर्ड साफ नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं पहुंचूंगा यहां तक सेम वैसे का वैसे ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इनवर्स फाइंड करने का मेथड होता है वो ऑन टू से ऑन टू वाला ही होता है। ठीक है, तो टू फाइंड एफ इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई। इसके बाद वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके प्रोसेस वही ऑन टू वाला चलेगा और यहां तक हम वैल्यू निकालेंगे x तक। ओके, तो सेम प्रोसेस रहा, इसलिए मैंने इसे रेज नहीं किया था। टू फाइंड एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए ऑन टू वाले प्रोसेस को आपको रिपीट करना पड़ेगा। वहां पर ये नहीं लिखेंगे आप लोग कि ये हमने पहले कर लिया है। आपको अगर ये आता है क्वेश्चन कि इन्वर्टिबल शो करो, साथ में इनवर्स फाइंड करो, तो आपको ये रिपीट करना पड़ेगा सारे का सारा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे रेज नहीं किया, आपको भी सर ने भी नहीं किया था, चलो हम भी नहीं करते, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। तो यहां तक आ गया हमारे पास। इसके बाद यहां पर बॉक्स करो। हाँ जी, बॉक्स में क्या करना है, इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई देन इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू एफ इनवर्स y। ओके, अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स y है। ओके, इट इंप्लाइज, हाँ जी, तो x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के इक्वल है। ये हमारे पास एफ इनवर्स y की वैल्यू आ गई। हाँ जी, एफ इनवर्स y में क्या होगा, y प्लस 6 माइनस 1 बाय में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें बताओ y की वैल्यू क्या है, किससे बिलोंग करेगा y। ओके, y के लिए ध्यान देना, y बिलोंग करेगा -5 टू इंफिनिटी। अब ये इनवर्स फंक्शन के लिए ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, कोडमेन है। ठीक है, तो यहां पर राइट कर दो y बिलोंग टू -5 टू इंफिनिटी। ओके, कई बार क्या होता है, जो आंसर होता है वो हमें x की फॉर्म में दे रखा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, और यहाँ पर आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सर आंसर में तो एफ इनवर्स x इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 1 बाय 3 दे रखा है। ठीक है, और आपने ये कर दिया है। ठीक है, वो दोनों सेम ही बात है, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ y कर सकते हो, x कर सकते हो, z कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है कि आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब आपने इनवर्स फाइंड किया है तो ये जो पहले कोडमेन था ये अब हमारे पास डोमेन है, और ये जो हमारे पास सेट रियल नंबर्स पॉजिटिव का पहले डोमेन था
ये यहाँ फंक्शन में क्या है, कोड मेन है, कोड मेन है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इस फंक्शन का डोमेन -5 टू इन्फिनिटी है, और इस फंक्शन का जो कोड मेन है वो r+ है, 0 टू इन्फिनिटी रियल नंबर्स हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। बेशक आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इन्हें राइट करना है तो कैसे करेंगे, राइट करना है तो इस फॉर्म में करेंगे, F इनवर्स, यहाँ पर क्या करोगे, F इनवर्स सच दैट, हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा, डोमेन -5 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर एरो लगा दो, इसके बाद क्या है, r+। ठीक है, यहाँ कोमा डालकर ये राइट कर दो आगे। ठीक है, करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने यही बात मेंशन की है कि ऐसा नहीं है कि ये डोमेन है, ये कोड मेन है, फिक्स हो गया ना, जब इनवर्स निकाला है चेंज हो गया, ये डोमेन ये कोड मेन बन गया। ठीक है, ये क्योंकि डोमेन बन गया है इसलिए मैंने इसे आगे राइट किया है और इसको पीछे राइट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मोस्ट एक्सपेक्टेड सम एग्जाम के हिसाब से, और वैसे भी यूं कहिए कि इस एक्सरसाइज का ये कंक्लूजन है, सबसे लेंथी सम है। ठीक है, और अगर ये सम आप कर लेते हैं तो आई होप कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, इस टाइप के सम आप अलग से प्रिपेयर किया करें। और मैथ में एक रूल अप्लाई होता है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर प्रैक्टिस है आपकी तो आप बहुत ही बेस्ट कर सकते हैं। ओके, अकेला समझेंगे मैथ को समझा जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर रखें, और स्पेशली प्रैक्टिस में एनसीईआरटी जो कॉर्नर है जिसे मैं कवर करवा रहा हूं, इसको प्रैक्टिस में रखें। ठीक है, अगर आपका एनसीईआरटी कॉर्नर ओके है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ओके हैं, एक्सरसाइज ओके हैं, ऑप्शनल आपने अच्छे तरीके से कर रखा है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कोई भी बुक आप उठा लें उसका मैटर आपको ऑलरेडी आता होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।